हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके बिना उनका कैसा हाल है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके बिना वो भी कैसे हैं, किस हाल में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो आपके लिए आज बनाई गई है क्योंकि महादेव की तरफ से यही इंट्यूशन था कि आपको बताया जाए, यही गाइडेंस थी कि आपको ये समझाया जाए कि वो आपके बिना कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, आपके जो भी पर्सन हैं उनका नाम आप मन में सोचिए, उनके बारे में पॉजिटिव बातें सोचिए, उस अच्छे टाइम को याद कीजिए जब आप दोनों साथ थे और खुश थे और आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो टाइम आप वापस से इमेजिन कीजिए और ये महादेव से प्रार्थना कीजिए, जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वही टाइम आपकी लाइफ में वापस से आ जाए, आप दोनों में वापस से उतना ही प्यार हो जाए जितना पहले था। जो आइडल कपल आप लोगों को बोला जाता था वही आप दोनों वापस से बन जाए। तो चलिए, आई होप अब तक आपने अपने पर्सन का नाम मन में सोच लिया होगा और देखते हैं कि आपके बिना उनका क्या हाल है और हमें आज क्या पता चलता है उनकी कंडीशन के बारे में। देखिए, पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज का कार्ड दिखाता है इमेच्योरिटी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जितनी मेच्योरिटी से आप हैंडल कर रहे थे सब चीज़ों को, उतनी मेच्योरिटी उनमें नहीं थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इमेच्योर थे उस समय, जिस समय सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हुई आपके बिना। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया, जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ी, झगड़े बढ़े। या मे बी हम साफ शब्दों में कहें तो कुछ काम के लिए, ऐसा करने के लिए आपने उनको मना किया होता स्ट्रिक्टली, लेकिन तब भी उन्होंने जानते बूझते या अपनी बेवकूफ़ी में आकर, अगर मैं बोलूँ तो, वो काम किया। वो चीज़ आपको पता लग गई और वहीं से आपके बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो गए। या ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी कि उन्होंने वो चीज़ करने के बाद भी आपसे शेयर नहीं की, वो बात हाइड की आपसे और आपको किसी और पर्सन से पता चली वो बात, है ना। तो दोनों रीज़न है, या तो आपने खुद फिगर आउट किया या आपको किसी ने बताया, लेकिन उन्होंने आपको आके नहीं बताया ये बात, और बताया भी तो आपने उनको मना किया हुआ था, फिर भी उन्होंने वो काम किया और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़े। और अब आपके बिना वो कैसे हैं? आपके बिना देखिए लटके हुए फील कर रहे हैं खुद को, है ना। मतलब एक तरह से देख लीजिए कि सब काम कर रहे हैं वो लाइफ में, अपना काम पे जाते हैं या जो पढ़ाई करते हैं अगर तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं आप में ही अटका हुआ है। अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा है अभी, और आपके बिना अभी बहुत बुरे हाल में है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अच्छा हाल नहीं है उनका, ठीक है। एक तरह से खुद को आसमान के बीचों बीच या बीच मझधार में लटका हुआ फील कर रहे हैं, जहाँ से बचने का, यहाँ से नीचे आने का उनको कोई रास्ता अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे कि कैसे वापस आए, क्या करें ऐसा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं और जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो जाए, ऑब्स्टेकल्स जो है वो रिमूव हो जाए, हर्डल सारी दूर हो जाए और आप दोनों वापस से एक हो जाओ। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो करें कैसे। तो अभी तो बहुत बुरे हाल में है। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी करंट सिनेरियो को इग्नोर कर दें, जब थोड़ा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये ब्लॉकेज एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन पहले आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना, एक दूसरे को टाइम देना, अटेंशन देना, सब कुछ जो एक कपल की लाइफ में होता है, जो एक हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, सब हुआ करते थे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन चीज़ों ने टर्न ले लिया, आपकी लाइफ में एकदम से यू टर्न आ गया और इस यू टर्न की वजह से क्या हुआ कि चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो गई, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं ईश्वर के थ्रू कनेक्टेड था। ईश्वर खुद आपको ब्लेसिंग देते थे। आपको लगता था कि पर्सन जो मेरी लाइफ में आया है ये कहीं ना कहीं ईश्वर का भेजा हुआ है, भगवान ने भेजा है। आपको उनसे सोलमेट कनेक्शन फील होता था या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता था आपसे। तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आज भी वो कनेक्शन मेंटेन है, आप दोनों के बीच की जो डोर है वो कटी नहीं है।
आपके बीच की डोर अभी भी एक दूसरे से बंधी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है वो आपके सोलमेट पार्टनर ही हैं और वो आपके हमेशा पार्टनर रहेंगे, लेकिन उन्होंने चीज़ें खराब कर दी हैं यहाँ पे, या आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो भी नाराज़ होकर आपसे दूर चले गए, लेकिन दूर जाने के बाद भी खुश नहीं है, लटके हुए एक तरह से। बहुत ही बुरा हाल है उनका, बहुत ही ज़्यादा बुरा। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर वो कब तक निकलेंगे। देखिए द टावर का कार्ड है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है यहाँ पे। उनका मन करता है सब कुछ तहस नहस कर दें, अभी दुनिया छोड़ के कहीं चले जाएं, या जो भी उनके सामने आ रहा है उसको बिल्कुल मार दें, पीट दें, उससे झगड़ा कर लें। झगड़े वाली एनर्जी है, एकदम नेगेटिव एनर्जी में है वो अभी। जो भी उनसे बात करने की कोशिश करता है सीधे मुंह बात ही नहीं करते अभी वो उससे, क्योंकि आपके ख्यालों में इतना खोए हुए हैं कि कोई भी काम उनसे ठीक से हो ही नहीं रहा है। करने को वो हर काम कर रहे हैं, लेकिन बॉडी वही है, दिमाग कहीं और है उनका। और दिमाग कहाँ है, दिल का है, वो आप में पड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आप ये जानना चाहते थे कि आपके बिना उनका हाल कैसा है, तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर। तो आपका रिलेशनशिप जो ईश्वर ने बनाया था, वो आपकी लाइफ में किसी पर्पज से आए थे, वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना। उनको समझ में नहीं आ रहा है तो करें क्या। यहाँ पे देखिए सब कुछ डिस्ट्रैक्ट होता नज़र आ रहा है। जो भी उन्होंने खड़ा किया था, जो भी रिलेशनशिप आपने बनाया था, वो एक झटके में ही टूट गया। एक झटके में ही वो सब कुछ तोड़कर चले गए, या एक झटके में ही वो आपने तोड़ दिया। मतलब टूटा है किसी न किसी पर्सन की तरफ से, टूट चुका है बिल्कुल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वापस से सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा, वापस से ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पे उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो वो ट्रस्ट उनको खुद बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ टूटा हुआ है और ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी उनको। इसलिए वो परेशान है कि कैसे आपको आके समझाएं कि सच्चाई क्या है, कैसे आपको समझाएं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है आप दोनों के बीच में, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका है। अब तो उनका हाल बहुत बुरा है आपके बिना। आप अगर कहीं ना कहीं से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा सा उनके लिए आपको सॉफ्ट कॉर्नर लाना चाहिए, तो आप डेफिनेटली ले आइए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा परेशान है वो आपके बिना। देखिए एंजल गाइडेंस के थ्रू देखते हैं कि एंजल गाइडेंस हमें क्या मिलता है, गाइडेंस कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको इस हाल में भी नहीं छोड़ सकते। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है यहाँ पे, और जब गलती का एहसास होता है तो हमें फिर क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है। नो नीड टू वरी। जब भी आपकी उनसे बात हो, ठीक है, तो आपको उनको ये बोलना है कि परेशान होने की नीड नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या अभी अगर आप दोनों थोड़ा बहुत बातचीत में हो, थोड़ा बहुत कांटेक्ट आप दोनों में हो रहा है, लेकिन आपको वो स्पार्क फील नहीं हो रहा रिलेशनशिप में, वो बात फील नहीं हो रही, तो ये महादेव की तरफ से, तो ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए भी, खुद के लिए गाइडेंस है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी आप दोनों की लाइफ में। परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। चलिए एक और कार्ड के थ्रू देखते हैं। नॉट द राइट टाइम। देखिए ये अभी एक राइट टाइम नहीं है सब कुछ ठीक होने का। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, और इस चीज़ का कि कब चीज़ें आपके फेवर में आए। अभी टाइम फेवरेबल नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या मानते हैं, वो अपना यहाँ पे चार्ट भी चेक करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कोई बुरी अंतर्दशा भी आप लोगों की ज़रूर चल रही होगी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो परेशान मत होइए, बस ये सही समय नहीं है कुछ भी करने का। आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, अपनी तरफ से कुछ भी करके चीज़ों को और ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक होगा। यहाँ पे देखिए आपका रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया कि ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, भगवान खुद ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अपने समय पर होगा, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा। ना आज तक किसी को कुछ मिला है, ना आगे कुछ मिल पाएगा। तो सब्र रखिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश कीजिए अगर आप सीरियस हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे मूव ऑन की कोई एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही है ना। तो उनका हाल बहुत बुरा है, और ये आपके लिए गाइडेंस है, ये 2 कार्ड्स के थ्रू कि आपको परेशान नहीं होना है। अभी राइट
टाइम नहीं है और ये चीज़ें आपको उनको समझानी है अगर आपकी उनसे बात होती है तो। सो आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी उनकी तरफ से इस रीडिंग के थ्रू कि एग्जैक्टली वो किस हाल में है अभी आपके बिना। इस रीडिंग से खुद को रेजोनेट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।